नमस्कार जोहार, मैं हूँ शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। उड़ान योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसको रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस के नाम से मोदी सरकार ने इस देश में लॉन्च किया था। झारखंड के अलावा कई दूसरे राज्यों में इस योजना के तहत छोटी छोटी उड़ानें संचालित की जा रही हैं। मोदी सरकार ने एक नारा भी दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब विमान में यात्रा करेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना को आने वाले 10 सालों का एक्सटेंशन भी दे दिया है, यानी अब इस योजना का दूसरा अहम जो पड़ाव है वो भारत सरकार के अधीन 100 छोटे शहरों में भी अब उतारा जाएगा। वो 100 छोटे शहर जो भारत के तमाम राज्यों में फैले हुए हैं, इसे 2 और 3 टायर सिटी कहा जाता है, जिसमें रांची के अलावा बोकारो भी शामिल है, दुमका भी शामिल है, हजारीबाग भी शामिल है, पलामू भी शामिल है। अब 2 और 3 टियर सिटी में जहां जहां एयरपोर्ट हैं, जहां जहां एयरपोर्ट संचालित नहीं है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए उसको बना के रखा गया है, अब उन एयरपोर्टों का नंबर भी आएगा। हो सकता है कि कल हजारीबाग जैसे शहरों का नंबर भी आ जाए, साहेबगंज जैसे शहरों का भी नंबर आ जाए, क्योंकि वहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, तमाम ज़मीन डिमार्क्ड है, उसको सिर्फ एक बाउंड्री देना है। और फिर छोटे छोटे जो विमान होते हैं वो 25 सीटर भी हो सकते हैं, 12 सीटर भी हो सकते हैं, 50 सीटर भी हो सकते हैं। देश में ऐसी कई एयरलाइंस हैं जिसमें एक स्टार एयर भी है जो उड़ान योजना संचालित करती है। लेकिन समस्या इस राह में बहुत है। दरअसल होता क्या है कि भारत में विमानन इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से उसकी संरचना को बुना गया है कि कई प्लेयर, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट एयर, गो एयर फील्ड से बाहर हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, क्या होता है, चलते चलते अचानक 5-6 सालों में वो एयरलाइंस सर्विस से बाहर हो जाती हैं। रह जाती हैं जो कंपनियां, जिसमें एयर इंडिया है, इसको एयर इंडिया एक्सप्रेस के नाम से चला रही है, और इंडिगो, इसके अलावा स्पाइस जेट भी चल रही है। लेकिन ये इनको रूट ऐसा दिया गया है जहां उनकी मोनोपोली स्थापित हो गई है, कोई कंपटीशन नहीं है। ज़रा सा कहीं डिस्टर्ब हुआ, जहां कोई क्राइसिस का समय आया, फेस्टिवल सीजन आया, ये अपने किराए को दुगना तिगुना कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो ये मोनोपोली खत्म नहीं होगी तो आखिर कैसे हवाई चप्पल पहनने वाला कोई व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है? ये सिर्फ एक नारा है। अगर वाकई सरकार इस योजना को ज़मीन पर उतारने में गंभीर है तो उसको नए प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, एयरलाइंस को सुविधाएं देनी पड़ेगी, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि छोटे छोटे विमान, अभी 180 सीटर का विमान अगर आप उतारेंगे योजना में तो वो असफल हो जाएंगे, उतने पैसेंजर्स ही नहीं मिलेंगे। तो छोटे छोटे विमानों के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा रास्ता, टेंडर उन्हीं को देना पड़ेगा जिनके पास एक्सपीरियंस हो। कई विदेश में चल रही छोटी एयरलाइंस को भी मौका देना पड़ेगा। छोटे एयरलाइंस में यात्रा जोखिम भरी भी होती है। ये आपको नेपाल में हो रही या हुई दुर्घटनाओं से इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। वहाँ भी ड्रूक एयर जैसे कई एयरलाइंस को आपने देखा होगा ऑपरेट होते हुए, जहाँ भाड़ा 1000-2000 रुपये होता है। लेकिन वो विमान कंपनियाँ क्राइसिस में रहती हैं, जिस वजह से मेंटेनेंस में कंप्रोमाइज़ करती हैं, स्टाफ पायलट सही से नहीं रख पाती, जिसके वजह से परेशानी में पड़ जाती है, और ये इस योजना पर भी सवाल उठ सकता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कालांतर में इस देश में जैसी विमान दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, विमान के मेंटेनेंस पर सवाल उठ चुके हैं,
तो अब इस योजना को विस्तार देने के वक्त ध्यान देना पड़ेगा कि कंपटीशन ओपन किया जाए, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि अच्छी अच्छी विमान कंपनियां आएँ और 1000-2000 के अंदर 250 किलोमीटर की यात्रा, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, रांची से पटना, रांची से दरभंगा, रांची से मुजफ्फरपुर, रांची से पूर्णिया, रांची से कोलकाता, रांची से भुवनेश्वर और रायपुर जाने का सपना जो है वो साकार हो सके। तो अब उड़ान योजना के बारे में रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने क्या कहा वो सुनिए। एक फ्रेमवर्क का निर्माण करेंगे ताकि राज्यों की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी और प्रतिबद्धता सुनिश्चित हो सके। टियर 2 और टियर 3 शहरों के नागरिकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए बड़े विमानों में और अधिक सीटों के लिए किफ़ायती हवाई किराए का प्रावधान, जैसे कि टियर 2 और टियर 3 के जो शहर हैं वहाँ से जो कनेक्टिविटी की जाएगी तो जो उनमें जो किराया होगा उनको किफ़ायत करने का भी इसमें प्रावधान रखा हुआ है। मार्गों को कमर्शियली वायबल बनाने के लिए, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए और वायबल गैप फंड सपोर्ट को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल के लिए किया गया है। अगला है घरेलू विमान निर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विमानन अधिग्रहण को समर्थन। तो आत्मनिर्भर भारत के जो इनिशिएटिव है उसके तहत विमानों का अधिग्रहण, उसको सपोर्ट करना। तो ये सारे जो इसके विशेषताएं हैं इस योजना की, सरकार की इस योजना का उद्देश्य जो है वो नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्टों और वाटर एरोड्रोम्स के विकास के माध्यम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना, दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों को बढ़ाना और पूरे भारत में विमानन क्षेत्र के संतुलित और सतत विकास को सुनिश्चित करना है। तो इस योजना का हमें आपके माध्यम से और आपके समाचार पत्र के माध्यम से और हमारे पास जो और भी माध्यम हैं उन माध्यम से हम इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमें आप लोगों से आशा है कि इसको आप अपने चैनल पे। तो रांची के अलावा कई शहर, जिसमें धालमोगगढ़ जो जमशेदपुर के पास का एक बड़ा एयरपोर्ट है, उसको भी बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जमशेदपुर से इटसेल्फ एक उड़ान योजना के तहत एक छोटा विमान संचालित भी हो रहा था, लेकिन अभी एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो फिलहाल बंद है। दूसरी बात है बोकारो एयरपोर्ट अब लगभग तैयार है, कभी भी वो ओपन हो सकता है। तो बोकारो से रीजनल कनेक्टिविटी शुरू की जा सकती है, रांची से भी की जा सकती है और बाकी जो कनेक्टिंग सर्विसेज हैं, एयर एम्बुलेंस वगैरह, वो तो जाहिर है जब एयरपोर्ट ऑपरेटेड हो जाएगा तो वहाँ से कोई भी व्यक्ति उसका लाभ ले सकता है। चार्टर्ड फ्लाइट भी एक ऐसी चीज़ है, एयर टैक्सी, अब किसी के पास पैसा है तो वो छोटे छोटे विमान मंगवा सकता है अपने लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में इसका लाभ तो उठा ही सकता है। तो बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए, सरकार ने जब विस्तार दिया है, 10 साल का एक्सटेंशन दिया है और उड़ान योजनाओं को छोटे छोटे शहरों में उतारने की योजना है, तो झारखंड को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि देर सवेर झारखंड के शहरों में भी उड़ान योजना संचालित हो सकेगी और एक गरीब मध्यम वर्ग परिवार के आदमी को भी इमरजेंसी में ही सही उड़ान भरने का सपना साकार करने का मौका मिलेगा। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।